भाई आप ये बताइए कि अभी यहाँ पे जो है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है कि नीट पेपर का एग्जाम लीक हुआ है, तो आप इस धरना प्रदर्शन को कैसे देख रहे हो और आप इसमें अपना पार्टिसिपेशन कैसे दे रहे हैं? देखिए, देश के शिक्षा मंत्री और एंटी एजेंसी के प्रमुख को ये मेनी पेको पेंट्स देने का गिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। क्यों भाई? आप रोकने का ये महायंत्र है। लीकेज रोकने का। जिस इस सरकार में जितना डायपर लीक नहीं हुआ उतना पेपर लीक हो गया। 7 साल में 70 एग्जामों का पेपर लीक हुआ और सरकार चुपचाप मौन व्रत धारण किया हुआ। मोदी जी एनटीए लाए थे कि इससे एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। अरे भैया, एग्जाम में अच्छा क्या, केवल धांधली हो रहा है। तो गृह मंत्री, तो रक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इस मैनी पोको पैंट्स पहनने का काम कीजिए और अपना लीकेज रोकने का काम कीजिए। इतिहास में पहली बार 67 छात्रों का ग्रेस मार्क्स बढ़ाकर 720 में 720 दे दिया गया। ये संभव ही नहीं है। और पेपर लीक कराकर, नेट से लेकर नीट तक का पेपर लीक कराकर केवल पैसा खाने का काम ये सरकार की है। इसलिए सरकार को मैनी पेको पैंट्स पहनी और लीकेज रोकी है। तो साथियों देख सकते हैं कि कोई पुतला जला करके, कोई डायपर का एडवर्टीजमेंट करके, चाहे जिस तरीके से भी हो, पर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आक्रोश, ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि नीट पेपर में, बल्कि नीट पेपर ही नहीं बल्कि अभी तक आगामी जो भी रिजल्ट्स आने वाला है, जो भी एग्जाम हो चुके हैं या होने वाले, उन सभी में इस तरह की धांधली चल रही है। तो ये क्या लगता है, कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है नीट पेपर के एग्जाम के जो लीकेज हुई है उसके लिए, ये प्रदर्शन किस हद तक रंग लाएगा और कहाँ तक ये कारगर होगा? हम हद से ऊपर जाकर ये प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारे छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम प्रदर्शन करते रहेंगे। तो क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री हमारे एक फोन कॉल पे रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं, पूरे विश्व को हिला सकते हैं, वो हमारे ही देश में एक नीट के छोटी सी पेपर लीकेज को नहीं रुकवा सकते हैं? पेपर की बातें हैं, फोन की बातें हैं। प्रधानमंत्री जमीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम वो हंसा रहे हैं। उन्हें चाहिए अपने साथ सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे करके सारे नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं इसे सीबीआई से जांच, उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो ये क्या लगता है आपको, यहाँ पे शायद कुछ कार्यकर्ताओं से जब हमारी बात हुई तो शायद पुतला वगैरह दहन करने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या पुतला? हम बिल्कुल करेंगे, पुतला वगैरह भी दहन बिल्कुल करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं सही बात है कि सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि जो बच्चे दिन रात जग करके, साल भर करके मेहनत दे करके अपना तैयारी करते हैं एग्जाम का, और उसके बाद भी उनके साथ इस तरह की धांधली होती है, उनका पेपर लीक कर लिया जाता है। तो कहीं सरकार वालों को डूब के मर जाना चाहिए। सरकार में बैठे हुए जो ऊंचे लोग हैं इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अंधकार में, सारा देश अंधकार में डूबा हुआ है। जो यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ है, उसी को लेकर चल रहा है। बार बार इस देश में पेपर जब एग्जाम लिया जा रहा है तब पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और इसको लेकर अभी तक सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। उसी को लेकर हम लोग प्रदर्शन। तो ये जो पेपर लीक है इसमें किसका नाम सामने आ रहा है? इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जिसकी सरकार है उसका नाम है। अच्छा, जिसकी सरकार है उसका नाम है। भाजपा सरकार द्वारा बार बार पेपर लीक किया जा रहा है। ये जो एनटीए है, नेशनल ठग एजेंसी, इसको हटा के कोई नई एजेंसी को, लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि भाजपा विपक्ष के कारण हुआ है। ये बताइए कि सरकार आपकी है तो विपक्ष पेपर कैसे लीक कर देगा? आपको उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग पेपर लीक किए हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। अच्छा, ये नीट के पेपर में लीक क्या हुआ, क्या मतलब मेन मुद्दा क्या है? एक सेंटर पर 6-6, 7-7 लड़के एक ही सेंटर के टॉप हुए। ये तो साफ पता चल रहा है कि ये सोची साजिश की जा रही है। तो ये प्रोटेक्ट करें। तो सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए। और आपने जो कहा, आप युवाओं के नेता हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी ही कहती है कि हम युवाओं के नेता हैं, जनता के समर्थक हैं, खास करके छात्र के समर्थक हैं, तो इस चीज़ को लेकर के जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसमें आपने और क्या क्या किया कि अपनी आवाज़ को आप सरकार तक पहुँचा सके? जी, मेरा नाम राहुल पासवान हुआ। मेरा नाम राहुल पासवान है और मैं युवा कांग्रेस पटना महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज युवाओं का जो विश्वास है वो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर है। और हमेशा इस देश में जब भी युवाओं के साथ कोई दुर्गति और उनके साथ भेदभाव हुआ है तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया है। कल भी युवा कांग्रेस के साथ ही पूरे देश भर में हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया है। तो यह तत्काल हम लोग का सिर्फ यही मांग है, तत्काल सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उसके बाद इस एग्ज़ाम को जो है कि रद्द किया जाए और युवा हित में, छात्र हित में सरकार अपना निर्णय दे। और नहीं तो आगामी जो भी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये बताएं, आपने पुतला वगैरह भी जलाया है, जलाने वाले हैं? जी नहीं, कल हम लोगों ने नरेंद्र मोदी और श्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला
दहन किया है इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर। अब पूरे देश भर में युवा कांग्रेस के साथियों ने पुतला दहन किया है। तो साथियों देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता में आक्रोश है, जनता यहाँ पे दुखी है क्योंकि नीट के पेपर की धांधली हो रही है। और ये बात सच भी है कि जब गवर्नमेंट पूरे जितने भी इनके स्टाफ से उन सभी को अगर साल भर तक पैसे दे रही है और साल भर तक इस बात के लिए पैसे दे रही है कि वो साल भर तक क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर सके, प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके अच्छे से, तो फिर ऐसी क्या वजह रह रही है कि कभी ना कभी उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो कभी ना कभी उनका आंसर शीट ही गलत हो जाता है, तो कभी ना कभी उनका पेपर ही लीक हो जा रहा है। कहीं ना कहीं चाहे बात चाहे जो भी हो, ये कहीं ना कहीं ये सारे जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करती है गवर्नमेंट पे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी आगे की खबरें देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।